हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना था कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका प्रयोग हम अपने कंटेंट में क्यों करना चाहिए। इसके अलावा आज हम जानेंगे कीवर्ड्स के प्रकार के बारे में कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। आमतौर पे आपने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड की परिभाषा जानी होगी वह होगी कि 1 से 3 वर्ड जिस कीवर्ड्स में यूज किए जाते हैं या की फ्रेजेस में यूज किए जाते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, और 3 से ज़्यादा वर्ड जो जिस कीवर्ड्स में यूज किए जाते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड की अलग परिभाषा है जिसके बारे में हम जानते हैं। आमतौर पे जिस क्वेरी को सर्च करने के लिए जो कीवर्ड का उपयोग किया जाता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। सपोज मैं सर्च इंजन में डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे मुझे रिजल्ट मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, और भी बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे मुझे। लेकिन जब मैं वहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करूँगा तो मुझे रिलेवेंट रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी इन दिल्ली, या इस तरीके से मैं कुछ सर्च करता हूँ तो वहाँ पे मुझे वही रिजल्ट दिखाई देंगे जिन्हें मैं चाह रहा हूँ या जिनकी मुझे आवश्यकता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड इस प्रकार से काम करते हैं। अब एसईओ के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में से हमें कौन सा चुनना चाहिए और किन पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आता है। आमतौर पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का जो ट्रैफिक होता है वो ज़्यादा होता है। सर्च क्वेरी भी ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं नॉर्मली कि डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं सर्च इंजन में और वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से कंटेंट बनाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड पे तो बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप भी अगर उस भीड़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप रैंक नहीं कर पाएंगे। और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी क्वेरी को सर्च करता है वह पूरा क्वेश्चन सर्च करता है अपने आंसर को पाने के लिए। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी इन दिल्ली, तो मुझे क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, हिंदी में करना है, दिल्ली के अंदर चाहिए। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया है तो वो मुझे भारत के लिए कोर्स चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड के रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ओनली इंडिया के रिजल्ट ही दिखाएगा। तो इस प्रकार से लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्वेश्चन सर्च करता है और उसे आंसर मिलता है। और ज़्यादातर क्या है कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रैंक करेगा जो भी कंटेंट होगा, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे बहुत कम लोग आर्टिकल्स बनाते हैं। और उसके अलावा जो कंटेंट होता है ना वहाँ पे आपका जो कीवर्ड्स है उस सर्च क्वेरी से मैच करता है तो वहाँ पे आपका ब्लॉग या आपका कंटेंट है वो रैंक करेगा। इसके अलावा हमें एसईओ में किन कीवर्ड्स का उपयोग करना चाहिए, हमें एसईओ के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड दोनों का ही यूज करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी सर्विस पे या हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है कि ज़्यादातर हमें कौन सा कीवर्ड प्रयोग करना चाहिए, कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड से अच्छा ट्रैफिक मिलेगा या हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड से। ये हमारे प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड से हमें फ़ायदा मिलता है तो हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करने होंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड से हमें ट्रैफिक मिल रहा है तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज करने होंगे। तो आपको समझ गए होंगे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड वे कीवर्ड जो कि आमतौर पे सर्च किए जाते हैं सर्च इंजन में। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो स्पेसिफिक क्वेरी वो जो कि सर्च इंजन में सर्च की जा रही है। इसके क्वेश्चन बोले तो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड एक क्वेश्चन हो जाता है जहाँ पे जो सर्च करने वाला व्यक्ति है वो अपनी पूरी बात को सर्च करना चाह रहा है या पूरी बात का आंसर जानना चाह रहा है, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। आप इसका ट्रैफिक एनालिसिस गूगल कीवर्ड प्लानर या फिर गूगल ट्रेंड्स, सेमरस और भी कीवर्ड रिसर्च टूल है उनकी सहायता से कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग डालते हैं और डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही सर्च करेंगे ट्रैफिक के हिसाब से, कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से कितना ट्रैफिक पर मंथ आ रहा है तो वहाँ पे आपको हाई ही दिखेगा और कीवर्ड डिफिकल्टी भी हाई देगी। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सर्च क्वेरी में जनरल सर्च कर रहा है तो वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या क्वेश्चन सर्च करेंगे कीवर्ड टूल की सहायता से तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक भी कम दिखेगा, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम दिखेगी। तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पे रैंक करने की ज़्यादा स्थिति या संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पे स्टार्टिंग से कंटेंट बनाते हैं तो वहाँ पे आप रैंक नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में और इसके ट्रैफिक के बारे में कि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आता है या लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आता है। वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।